हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं घूमने जा रही हूँ पुणे, दगड़ूशेठ बप्पा के दर्शन करने। तो आज मैं पूरे दिन ब्लॉग शूट करने वाली हूँ और आपको भी दिखाने वाली हूँ पुणे में क्या क्या घूमने वाली हूँ आज मैं पूरे दिन। और अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है क्योंकि मेरे पापा नीचे ही खड़े हैं जाके, और अब मुझे भागना पड़ेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम जा रहे हैं पुणे घूमने। ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है 11th-12 की पूर्णिमा, जिसके साथ आज मैं जा रही हूँ पुणे घूमने। दगड़ूशेठ भी जाने वाले हैं वजह हम। और मैंने पहनी है कुर्ती, इसने पहना है जीन्स टॉप। हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था इसलिए ऐसा हुआ है। लाइफ में मैं पहली बार जल्दी आई थी स्टेशन पे इसके साथ, और हमारी लोकल आधा घंटा लेट है। अब उसकी अनाउंसमेंट हो रही है, आधे घंटे से हम खड़े हैं यहाँ पे, फिर भी अभी हमारी लोकल नहीं आई। आधा घंटे वेट करने के बाद हमारी लोकल आ गई है। जंक्शन पहुंच गए और हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा कि दगड़ूशेठ के लिए जाना किधर से है। ये ढूंढ रही है मैप पे, फिर हम जाएंगे दगड़ूशेठ। हमने कस्बा गणपति का दर्शन कर लिया है, और पहले तो वैसे हम दगड़ूशेठ को जाने वाले थे, पर जाते जाते हमें कस्बा गणपति का मंदिर दिख गया था तो हमने वहीं पे दर्शन कर लिया था। और अब हम जा रहे हैं लाल महल देखने, और आज सैटरडे इसलिए बहुत भीड़ है। डेस्टिनेशन भी हो गई है, लाल महल हमने देख लिया है। और अब फाइनली हम जा रहे हैं दगड़ूशेठ गणपति बप्पा के दर्शन करने। गणपति बप्पा मोरया, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। पूरे 2 घंटे लगे थे हमें दगड़ूशेठ बप्पा के दर्शन करने के लिए। उसके बाद हमने गन्ने का जूस भी पिया है, और अब हम आए हैं शनिवार वाड़ा देखने। फाइनली शनिवार वाड़ा, और हम शनिवार को ही शनिवार वाड़ा आए हैं। और अब ये हमें थोड़ी हिस्ट्री बताने वाली है शनिवार वाड़ा की। शनिवार वाड़ा ये सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पे एक पेशवे थे, छोटे पेशवे, उसको यहाँ पे मारा गया था, और वो यहाँ पे 6 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री बंद है, क्योंकि यहाँ पे उसकी आवाज़ आती है, काका मला वाचवा म्हणून। फोटो निकालनी है यहाँ पे इस विंडो के पास, पहले बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। हमने फाइनली यहाँ पे फ़ोटो निकाल लिया है, और अब हम थोड़ा और घूमने वाले हैं, क्योंकि इसने तो अभी तक शनिवार वाड़ा देखा ही नहीं है। मैंने बहुत बार देख लिया है, फिर से आई हूँ देखने के लिए। और मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि दगड़ूशेठ में तो शूटिंग अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए हमने वहाँ कुछ भी शूट नहीं किया। फ्रेंड्स लाइक मुझे बहुत फ़ोटो खींचना पसंद है, और ये लड़की जो फ़ोटो ही नहीं खींचती, मेरे तो खींच लिया कर थोड़े से, बहुत ज़्यादा मतलब। Want to tell me the whole story of शनिवार वाड़ा? ये जो छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा है, इस दरवाजे के पीछे कहते हैं कि यहाँ पे छोटे पेशवे रहते थे, और यहाँ से एक नीचे किसी गुफा है जहाँ पे ऐसे पीने का पानी रखा जाता है। तो फिर देखते हैं उस गुफा में जाके। चलिए इस नील खाई में जाने वाले हैं और देखते हैं अब इसमें क्या है। सच में भूत आ जाएगा अब तो यहाँ पे, मेरा ही। मुझसे बड़ी भूत यहाँ इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, सबसे बड़ी चुड़ैल तो मैं ही हूँ। हर जगह बस पेड़ ही पेड़ है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। बहुत मज़ा आता है जब अपने दोस्तों के साथ आप घूमने जाते हो। में आपको ऐसी बहुत सारी गुफाएं मिल जाएंगी, जहाँ पे ना क्या बोलते हैं, वो सीक्रेट रास्ता था उनका। अब और ये हमें कुछ बताने वाली है अभी। शनिवार वाड्यात एक फुलवंती नावाची नर्तकी होती, ती इथं नाचायची। तर ती जागा आता दिसेल का नाही मला, आई हैव डोंट एनी गारंटी। हाँ, सो अभी हम जितना शनिवार वाड़ा देख सकते हैं मैं उतना इसे दिखा रही हूँ। शी इज़ माई टूर गाइड टुडे। शनिवार वाड़ा में इतनी भीड़ है, पर ये एक ही जगह है, कोई भी नहीं है, पूरी की पूरी जगह खाली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यू भी नहीं है, सिर्फ ऐसे दीवारी है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। चलो आगे जाएंगे, चलो। अब आगे और क्या क्या है यहाँ पे? नारायण दरवाज़ा। अब हम नारायण दरवाज़ा देखने जा रहे हैं। वो अभी हमारे नीचे ही है, पर हम अभी ऊपर है, इसलिए हमें पहले नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए।
शनिवार वाड़ा से आपको ना तिरंगा भी दिख सकता है। मैं शनिवार वाड़ा देखती हूँ ना, तब मुझे बाजीराव मस्तानी की मूवी याद आती है, जिसमें काशी भाई को देख के ना मुझे बहुत बुरा लगा था यार, एक गहरी गुफा में। ये एक सुरंग थी शायद, जो कि जिसमें आवाज़ भी घूम रहा है मेरा पूरा का पूरा। एंड दिस इज द एंट्रेंस लाइक समथिंग। थोडी इन्फॉर्मेशन भी लिखी है। गणपती रंग महालातील श्रीमंत पेशव्यांची बैठक, उनकी बैठक कैसी रहती थी, इन्फॉर्मेशन देखी थी। उससे हम रंग महल देखने जा रहे थे, पर शायद वो बंद होगा। एक बार देख के चल के देखते कि वो खुला है या बंद है। जिन्होंने फुलवंती मूवी देखी है उनको पता होगा रंग महल क्या होता है, ऐसा वो बोल रही है मुझको। मैंने तो देखी ही नहीं फुलवंती मूवी, अगर आपने देखी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। आता खडकी दरवाजावर कबूतर बसलेली आहे, पण त्या काळात खडकी दरवाजा खूप सुंदर असतो। ये डोर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है वैसे तो, जो अभी फ़िलहाल तो बंद है, इसलिए हम शायद रंग महल नहीं देख सकते। हमें वैसे ही जाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने अभी तक फुलवंती भी नहीं देखी, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। उसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी शनिवार वाड़ा की आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, अगर आपको पढ़नी होगी तो। तीनों लैंग्वेज में लिखी है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन में ऐसा लिखा था कि शनिवार वाड़ा 7th फ्लोर था, और अभी तो बहुत एक ही फ्लोर है शायद, क्योंकि वो रीबिल्ट हुआ था जब वो जलाया गया था, और 7 फरवरी को ये जलाया गया था, और वो आग एटलीस्ट 7 डेज तक थी। मोठे पेशवे मेल्यामुळं शनिवार वाड्यावरती कब्जा झाला। मोठे पेशवे गेले नसते तर शनिवार वाड्यावरती कधीच एम्पायर झाली नसती। को टोटल 5 डोर्स थे, हमने सिर्फ अभी तक एक ही देखा है, खिड़की दरवाज़ा। और भी बहुत दरवाजे हैं। नारायण दरवाज़ा हमारे सामने ही है, वो भी हमें देखना है, और बाकी के तो हमें मिल ही नहीं रहे, कहाँ पे पता नहीं। तरफ आपको जो चेयर्स दिख रहे हैं वहाँ से, यहाँ जो है ना वहाँ पे फाउंटेन शो होता है, ये मुझे अभी पता चला। इन्फॉर्मेशन सिर्फ मुझे इस लड़की की वजह से मिल रही, नहीं तो मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे फाउंटेन शो भी होता है। एक ही चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, फ्लावर्स। इतने क्यूट अच्छे पिंक फ्लावर्स है, पर बहुत दूर है, जिसे मैं तोड़ ही नहीं सकती। जो उसने अभी कहा था स्टार्टिंग के, जब हम शनिवार वाड़ा आए थे, कि काका पेशवे चिल्लाती थी कि हेल्प मी अंकल, वो उस नारायण दरवाज़ा जिस पे उस पर इन्फॉर्मेशन लिखी है, वहाँ पे लिखा है कि वो चिल्लाते थे कि अंकल सेव मी करके। ना बहुत सारे खुफिया दरवाजे थे, अभी मैं इसमें गिर जाती क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था। यहाँ पर है वो बंदे, और ये लड़की देखना चाहती है कि उसके अंदर क्या है, चुपके से देख रही है। और यहाँ से आते हैं, फिर यहीं से ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ है। पर इसको देखो कितनी चुल मची है कि देख रही है कि छोटा भी कुछ छेद दिख जाए तो उससे दिख जाएगा कुछ अंदर का। अभी हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भूतों की कहानियाँ सुन रहे हैं। मतलब शनिवार वाड़े के बारे में हमने अभी रिसर्च की थोड़ी सी, और उसकी हॉन्टेड स्टोरी के बारे में जान रहे थे। चुड़ैल जो होती है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी होती है, हम अलग तरीके चुड़ैल है जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है। वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बेकार है, इसलिए समझ लेना। अभी लगभग 3 बजे है, और हम सुबह 10 बजे से घर से निकले, और अभी तक हमने कुछ खाना भी नहीं खाया। तो अब हम पहले खाना खाएंगे, उसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, सारस बाग, और 7th वंडर ऑफ पार्क भी देखना है हमें। अगर टाइम मिले तो हम दोनों कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो कहाँ पे है और वहाँ पे कौन सी बस जाती है। हम तुलसी बाग में आए थे कि कुछ मिल जाए, पर यहाँ तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है जो कि मुझे लेने का बहुत मन कर रहा है, और मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैंने उतने पैसे भी नहीं लाए। अभी हमने पाव भाजी खा ली है, और हमें इतनी भूख लगी थी कि मैंने वीडियो भी नहीं निकाला उसका। और अब हम जा रहे हैं सारस बाग के लिए। जब मैं लास्ट टाइम पुणे आई थी तभी भी मुझे सारस बाग देखने को नहीं मिली थी, और इसलिए मैं अभी तक सारस बाग पूरी तरह से नहीं देखी। तो फाइनली हम आ गए सारस बाग पे, और नाउ आई एम सो हैप्पी। वैसे तो ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है। सारस बाग के गणपति का दर्शन, और अब हम कर रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि हम सुबह से चल रहे हैं और हम बहुत थक गए हैं। उसके बाद मैं आपको सारस बाग दिखाऊंगी पूरी की पूरी।
हम लोटस लेक के पास आए और यहाँ पे सिर्फ एक ही लोटस है जो खिला हुआ है, वो वहाँ पीछे है वहाँ पे, और वो बहुत सुंदर है। यहाँ पर नाम ब्लॉक्स पर पेंट किया है, और अगर आपको ABCD नहीं आती हो तो मैं आपको सिखा सकती हूँ, रुको 2 मिनट। ABCDEF ऐसा ऑल। तो अगर आपको ABCD नहीं आती, सारस बाग पे आओ और आप ABCD सीख सकते हो। अभी हम फिर से थोड़ा घूम के आ गए और फिर से हम बैठ गए। और गाइज बिलीव मी, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन एंड आप यहाँ पे कहीं भी बैठ सकते हो, बहुत बड़ा गार्डन है। इस गार्डन इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये जगह इतनी अच्छी है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था हमारा, और पर बहुत लेट हो गया तो हमें घर तो जाना पड़ेगा, इसलिए अब हम जा रहे हैं। अब आ गए हैं हम स्वादिष्ट मेट्रो स्टेशन पे, और सब कुछ मैं पहली बार ही कर रही हूँ। मैं पहली बार मेट्रो से जा रही हूँ। आज तक मैं लोकल से ही ट्रैवल करती हूँ रोज़ कॉलेज जाने के लिए, और बस तो बचपन से ही बस से ही ट्रैवल करती हूँ, और आज पहली बार मैं जा रही हूँ मेट्रो से। बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेट्रो स्टेशन है या फिर एक मॉल है, इतना बड़ा पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि ये स्वारगेट का मेट्रो स्टेशन है, इसलिए ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हमने मेट्रो मतलब मैं स्टेशन पे आ गई हूँ फाइनली, प्लेटफॉर्म पे, और मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं कि हमें कहाँ पे जाना है। जहाँ मुझे ले जा रही है मैं वहीं पे चल रही हूँ, सिर्फ मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं ठीक ही जगह पे लेके जाती हूँ, मैं कभी ऐसे गलत। ये रोज़ मेट्रो से जाती है गाइस, मैं पहली बार मेट्रो से जा रही हूँ। हमारी एंट्री हो गई है मेट्रो में, और अब हम रेस्ट करेंगे फिर से। फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ और अब मैं बहुत थक गई हूँ। तो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना कमेंट्स में, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।